इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कंपनी शेयर्स इशू क्यों करता है। वाई डू कंपनीज इशू शेयर्स? कंपनी इशू शेयर्स टू रेज मनी from investors who tend to invest their money. This money is then used by the companies for development and growth of their business. अब कंपनी पैसा लेता क्यों है पब्लिक से? देखिए अगर कंपनी छोटा रहता है, उसको कंपनी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को ज़्यादा पैसा लगेगा। वो ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से? तो इसलिए कंपनी क्या करता है, इशू करता है शेयर्स, कि भाई शेयर्स लो, कंपनी का ओनर बन जाओ, इसके बदले में कुछ पैसा दो, कंपनी का डेवलप होगा, डेवलपमेंट में प्रॉफिट होगा कंपनी का, तो तुम लोग को भी कुछ हिस्सा मिलेगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अगर पकड़ लीजिए मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, छोटा सा कंपनी शुरू कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 लाख रुपये, छोटा सा ठीक ठाक चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कंपनी को मुझे बड़ा लेवल में ले जाना है, बड़ा लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, या पकड़ लीजिए बड़ा कंपनी करना है, तो मुझे पकड़ लीजिए 10 करोड़ रुपया लगेगा, 10 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे इतना 10 करोड़ रुपया कोई तो फोकट में देगा नहीं, क्यों देगा कोई पैसा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी पब्लिक में इशू कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई जिसको कंपनी का ओनर बनना है बन सकता है, कुछ परसेंटेज का ओनर बन जाइए, आप कुछ पैसा दीजिए जिससे मैं कंपनी को डेवलप करूँ। अगर कंपनी लाभ होगा तो आपको भी छोटा सा हिस्सा प्रॉफिट का मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। सपोज वी हैव 1000, मेरे पास 1000 रुपये है, एग्जाम्पल में समझते हैं। 1000 रुपये है मेरे पास। अब मार्केट में शेयर, एक शेयर मिल रहा है 100 रुपये करके, तो ठीक है 1000 रुपये है तो मैं 10 शेयर तो खरीद ही सकता हूँ। ठीक है, मैंने 10 शेयर खरीदा तो मैं 10 शेयर का मालिक बन गया। तो 10 शेयर का मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10 शेयर मैंने खरीदा है, कुछ परसेंटेज का मैं कंपनी का प्रोपोर्शनेट में मालिक हूँ। ठीक है, इफ़ अ कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल देन सपोज द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 200। अगर समझ लीजिए मैं 100 रुपया मैंने लगाया, 100 रुपया करके मैंने शेयर खरीदा, कंपनी लाभ होने लगा, कंपनी प्रॉफिट में है, भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो एक साल में उसका दाम पकड़ लीजिए 200 बढ़ गया, 100 से 200। तो मेरा 1000 मैंने इन्वेस्ट किया था, अब इसका दाम हो गया 2000, तो मैंने 1000 मेरा एक्स्ट्रा लाभ हो गया। ये भी हो सकता है कि मैंने 100 रुपये लगाया एक शेयर का और कंपनी का लॉस हो गया और उसका दाम पकड़ लीजिए 80 रुपया करके हो गया, तो मेरा लॉस भी हो सकता है। 1000 रुपये लगाया 800 हो गया, समझे, तो 200 का लॉस हुआ। तो ये हो सकता है, कंपनी फ्लक्चुएट करता है, स्टॉक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग सम्स में आते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू क्या होता है। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू फिक्स फॉर ईच शेयर, द प्राइस फर्स्ट टाइम योर शेयर इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। मतलब क्या होता है, शुरुआत में जैसे हम लोग 100 रुपये एग्जाम्पल में समझते हैं, 100 रुपये लिए थे, कंपनी इशू किया था 100 रुपये करके शेयर, तो वो चेंज नहीं होगा, 100 रुपये का 100 रुपये ही होगा, तो ये होगा नॉमिनल वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू में आते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है, मार्केट में अभी मार्केट में दाम कितना है, 100 रुपये था, अगर पकड़ लीजिए बढ़ के 200 हो गया, तो मतलब क्या हो, मार्केट में दाम इसका 200 है, तो ये 200 क्या हो गया, ये मार्केट वैल्यू हो गया। समझ में आया? अब देखिए बिजनेस में 3 पॉसिबिलिटी होता है। क्या? एट पार में जब क्या होता है, जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होता है, पकड़ लीजिए एक साल बाद 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये ही है, तो ये क्या हो जाए, एट पार हो गया। प्रीमियम में कब होता है, जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, पकड़ लीजिए 100 रुपया मैंने एक साल पहले लगाया था, अब 200 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, ये हो गया प्रीमियम में। डिस्काउंट कब होगा, जब मार्केट वैल्यू क्या होता है, कम हो गया, 100 रुपया शुरुआत में था, अभी हो गया 80 रुपये, उसका डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंट में। आइए जानते हैं डिविडेंड क्या होता है। द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। अगर समझ लीजिए मैंने पैसा कंपनी में लगाया, भाई इन्वेस्ट किया है, मैंने शेयर खरीदा है तुम्हारा, पकड़ लीजिए कंपनी का, तो कंपनी भी तो मुझे कुछ देगा बदले में। भाई हम लोग कुछ पैसा लगाते हैं तो कुछ चाहते तो है भाई ये बदले में क्या मिले, तो कंपनी क्या करता है, अगर कंपनी का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो क्या करता है कंपनी, डिविडेंड के रूप में, पकड़ लीजिए इनकम हम लोग को प्रॉफिट में मिलता है। पकड़ लीजिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो हम लोग को डिविडेंड कंपनी देता है। एज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे गेट डिविडेंड व्हेन द कंपनी डील्स इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में होता है तो कंपनी क्या करता है, डिविडेंड इशू करता है शेयर होल्डर लोग को। ठीक है, अब डिविडेंड ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब डिविडेंड किस में होता है, नॉमिनल वैल्यू पे होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग 100 रुपये लिए थे, तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड हम लोग को कंपनी देता है, ये मार्केट वैल्यू पर नहीं देता। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।